नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, समय नहीं मिल रहा था, बातचीत तो मोबाइल पे हो ही रही थी, लेकिन ये वीडियो पे जो है लगभग 8-9 दिन के बाद आया हूँ। जेएसएससी सीजीएल कैंसिल रद्द हुआ, लेकिन अभी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आखिर नगर पालिका में भी हुआ, इसमें भी हुआ, तो क्यों नहीं हो? लड़कों के कैरियर से खेलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। आप देखते हैं, आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ तक दूसरे के अधिकार का हनन ना हो। लेकिन लड़कों के जीवन में क्या है, संघर्ष क्या है, ये लोग समझते नहीं। ऐसा नहीं है कि ये लोग डायरेक्ट आए हैं, उन लोगों को संघर्ष पता है, लेकिन जब अपना संघर्ष बीती है तो दूसरे के संघर्ष से क्या मतलब। ये स्थिति हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग 10 सालों से 8 सालों से लगे पड़े थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये चीज़ होता है कि जिस हम राज्य से हैं उस राज्य की सेवा करें, उस राज्य में हम रह कर नौकरी करें, बेहतर करें। लेकिन जब टूटता है यह सपना, तो बहुत टूटता, मतलब समझिए कि जब सेकेंड पेपर के बाद लड़कों का कॉल आया तो कहा कि सर 94 से 1 मार्क्स नीचे नहीं जाए। जैसा भी पेपर हो, एग्जामिनेशन लेना, ये बहुत इजी पेपर हो। आप लोगों ने कहा ठीक है, एग्ज़ाम इजी पेपर था। हम लड़कों इसी में संघर्ष करता, एक एक नंबर, हाफ हाफ नंबर के लिए संघर्ष करता। जो आता, जो हाईएस्ट होता उस लड़का होता, लेकिन ईमानदारी पूर्वक होता। क्वेश्चन का पेपर जो हो, इसी में बहुत लड़के 80 पे रह गए, बहुत लड़के ऐसे हैं 85 के आसपास रह गए। तो इसी में संघर्ष होता, उसी पेपर में होता। लेकिन ईमानदारी पूर्वक यदि एग्जामिनेशन होता तो बेहतर होता। थर्ड पेपर दिए, वो भी बहुत बेहतरीन गया। कहे कि सर इस बार पक्का है और 100% श्योर है कि मेरा सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छा गया। घर आए, सोए, फिर रात में जब उठते हैं तो फिर देखते हैं ये मैसेज कि एग्जामिनेशन रद्द हो गया। उस समय क्या बीतता है, कितना बेहतरीन पेपर जाने के बाद यदि मुझे यह पता चलता है, जब हम सोते हैं तो यह लगता है कि इस बार हमारी संघर्ष जो है, जो जद्दोजहद अपने संघर्ष से हैं कि अब कल क्या होगा, जो माथे पर बेरोजगारी है वो 5 से 6 महीने में मिटने वाली है, कंफर्म। बहुत अच्छा मिलता है कि कंफर्म हो गया। घर में कहा जाता है कि कंफर्म है, रिजल्ट आएगी ही। लेकिन जब रद्द होता है, जब यह सूचना मिलती है कि एग्ज़ाम में नकल हुआ है, पेपर वायरल हुआ है, लीक हो गया है, तब लगता है कि सब व्यर्थ है, क्योंकि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। एक एग्ज़ामिनेशन नहीं, 2 एग्ज़ामिनेशन नहीं, सभी एग्ज़ामिनेशन में एक ही तरह का होना फिर दिक्कत है। फिर वहाँ समय नहीं मिलता है, सोच नहीं पाते हैं कि आगे क्या होगा। बहुत ऐसे मित्र थे जो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए छुट्टी लेके आए थे, लगातार पढ़ रहे थे कि सर क्या एग्ज़ामिनेशन होगी, तो 2 महीना रुक जाइए, एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी, आप दे के फिर जाइएगा। एग्ज़ामिनेशन दिए, बहुत अच्छा पेपर गया, पेपर रद्द हो गया, छुट्टी भी गई। एक दो तो ऐसे मित्र हैं जो लीव विदाउट पे नौकरी कर रहे थे। अब कहे कि सर अब क्या होगा। एक आशाएं थी कि एक होगा भी, पेपर भी अच्छा गया, लेकिन अब गया, अभी तो टाइम लगेगा। खैर जो भी हो, इसकी प्रॉपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब है कि सर जेपीएससी की वैकेंसी आई है, सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, कभी देखे नहीं, क्या हम इस फील्ड में कूदें? बिल्कुल। आप अपनी तैयारी को एक विकल्प को खोलिए। अभी आपके पास जो सिर्फ जेपीएससी की जेएसएससी की तैयारी कर रहे थे, आपके पास क्या है विकल्प? अभी कुछ है? कुछ तो है नहीं। तो आप जेपीएससी की तैयारी में भी लिए। 207 से सिर्फ उप समाहर्ता की सीट है, डिप्टी कलेक्टर की सीट है,
पहले 207 वैकेंसी आती थी एसडीएम टोटल, अब सिर्फ एक पोस्ट के लिए 207 सीट। अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें जोड़ना है। रणनीति बेहतर होगा। जैसे आप लोग कहे कि सर आप पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चाहे वो टेस्ट लिए हों या जो टेलीग्राम पे जो भी दिए हों, जो वीडियो देख रहे थे। जैसे रंजीत जी हैं, उन्होंने कहा कि सर टेस्ट और आपके द्वारा जो बताया गया सिर्फ उसी को हम बनाए थे, और इसके बावजूद मेरा कोटा में 95 और इधर जब हम बनाए तो मेरा लगभग 134-35 के आसपास था, और बाकी कुछ नहीं किए थे। तो एक ये है, विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक रणनीति बनाइए, और कभी गलत सजेशन किसी छात्र को दिए नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मैं तैयारी किया हूँ, मैं भी उसी क्षेत्र से आया हूँ, उसी संघर्ष करते करते आगे बढ़ा हूँ। मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है, मुझे पता है हम भी बहुत ब्रिलियंट छात्र नहीं रहे, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत जहाँ भी हैं, जिस चीज़ की तैयारी की अलग बात नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतना कभी पीटी रुका नहीं। एक बार पीटी नहीं हुआ था, 60 बीपीएससी का 63rd, जिसमें करंट अफेयर्स उठा के सब जितना था सब क्वेश्चन पूछ दिया था। आपका जीके टुडे से सब क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन सहित वहीं से पूछ दिया था, और उस समय रिवीजन भी ठीक से नहीं कर पाए थे, जिस कारण से 1 नंबर से जो है पीटी ही नहीं हुआ था। खैर, मुझे कहने में कोई ये नहीं है कि हम बहुत दिए हैं, हाँ, बाकी कभी रुका नहीं। ये भी नहीं है कि हम इंटरव्यू दिए नहीं, चाहे वो जेपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी। तो तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, एक अच्छी रणनीति बनाइए और फिर उस पर काम कीजिए, सिलेक्शन 100% मिलेगा। अब अभी बैठ के आप, यदि कोई कहता है कि बैठ के आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, तो एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे। मैं शुरू से कहता हूँ, पहले आप यह समझिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस दिन ये समझ जाएंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, आज हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, क्योंकि अभी ऑफिस जाने का भी टाइम है। तो इस पे बेहतर रणनीति हम बनाएंगे और आपको बताएंगे। ऐसे हमारी जो पीटी गारंटेड बैच जो है वो प्रारंभ है, 2 क्लासेस हुई है, पॉलिटी हम स्टार्ट किए हैं, नागरिकता कल ख़त्म कर दिए हैं, 2 दिन ये है। मंडे से रेगुलर क्लास चलेगी। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, नहीं सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छी बात। यदि आपको कहीं भी कभी दिक्कत होता है तो नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और आप बच सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे कभी भी कोई दिक्कत हो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी है, याद आपको करना है, समझना आपको। ठीक है, ये कभी मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पीटी पास कर जाएंगे, मेंस कैसे होगा, बिल्कुल होगा। सबसे इजी है, सिलेबस आप देखिएगा तो बहुत लंबा बनेगा, अरे इतना टॉपिक पर कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव है पहला, प्लस पॉइंट है, और बाकी जो ग्रुप में से उसमें से आपको चूज नहीं, बट टेक्निक है, वो हम आपको बताएंगे। बहुत ही ये बेहतर कीजिए, और एक ये भी बताएंगे कि मेरा क्या सब्जेक्ट था, क्या नंबर आया था सेकेंड पेपर में, कौन सा लेना चाहिए, हिंदी लेना चाहिए, खोटा लेना चाहिए, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी तत्काल इसलिए वीडियो बनाएं कि आप तैयारी करना प्रारंभ कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लीजिए। इसी तरह संघर्ष है, संघर्ष को आगे बढ़िए, हड़बड़ाइए मत। यदि डर जाइएगा तो फिर क्या, संघर्ष करने के बाद जब आप नौकरी लेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं और वह चीज़ मिल जाए तो बहुत बेहतर। लेकिन सिविल की तैयारी जो सीरियस कैंडिडेट डायरेक्ट सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक चीज़ बोल दें कि ये फिर मौका में ही लगेगा। 17 मार्च को एग्जामिनेशन होगा,
इसीलिए ज़्यादा बेहतर तरीका रणनीति के साथ बनाइए। पीटी यदि नहीं होगा तो मेंस कोई फ़ायदा नहीं है। यदि अभी भी आप सोच रहे हैं कि मेंस ही पढ़ें तो पढ़िए। 45 दिन बेहतर तरीक़ा से पीटी की तैयारी कीजिए। 1-2 फ़ोन किए कि पिछले वर्ष 2 नंबर से पीटी हुआ नहीं, मेंस अभी भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब टाइम नहीं है। पीटी सुनिश्चित करने के लिए आप पढ़िए, ठीक है। इसीलिए हवा में नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट तैयारी कीजिए, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इस पे फोकस होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे पूरे टॉपिक पे क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए हैं, नए प्रश्न क्या बन सकते हैं। यदि इस सभी केंद्र बिंदु पे आप केंद्रित होकर यदि आप तैयारी करते हैं तो कन्फर्म रहिए आपकी रिजल्ट 100%, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम पूरी तरह बताएंगे। चलिए, तब तक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन नहीं लीजिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, ठीक है। इसी तरह होता है, ठीक है। धन्यवाद।